वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो ये प्रश्न वाली 5.2 का 1 से लेकर 4 तक हम प्रश्न को कवर करेंगे। तो आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं और हल करते हैं। मेरा पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए प्रथम पद ए यानी प्रथम पद है और डी सर्वांतर ए प्रथम पद और सर्वांतर डी है और एनवा पद ए एन है। मतलब बोल रहा है इसमें कि प्रथम पद ए सर्वांतर डी एंड एनवा पद ए एन है। तो यहाँ से हमारा रिक्त प्रश्न दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले कॉलम में से लेंगे कि क्या क्या दिया है, इसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ से मेरा पहला में दिया है, यहाँ से लिख लेंगे, दिया है ए बराबर के ए प्रथम पद यानी कितना दिया है, प्रथम पद ए बराबर दिया है 7 और देखो सार्वांतर कितना दिया है, सार्वांतर यानी डी बराबर कितना दिया है 3 और एन बराबर कितना दिया है 8। तो हमको ए एन पूछ रहा है इसमें। तो ए एन के लिए सूत्र आप लोग पढ़े थे ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहां से हम अप्लाई कर देंगे, रखेंगे। तो यहां से रखने पर मेरा आएगा ए एन, ए का मान कितना है 7 प्लस ए एन का मान कितना है 8 माइनस 1 और डी का मान 3 इंटू 3। तो यहाँ से ए एन 7 प्लस 8 में से एक घटेगा 7 इंटू 3। तो यहाँ से हो जाएगा ए एन बराबर मेरा यहाँ से हो जाएगा ए एन बराबर हो जाएगा 7 21 और प्लस 7 21। तो मेरा यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा रिक्त स्थानों में क्या भरा जाएगा 21 ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार नेक्स्ट मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या क्या दिया है। आइए इसको देख लेते हैं यहाँ से दूसरा प्रश्न को। तो यहाँ से लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है, ए दिया यानी प्रथम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, कितना दिया है ए बराबर -18 और इसमें डी हमसे सार्वांतर पूछ रहा है तथा ए एन बराबर कितना दिया है 10 दिया है, एन ए एन बराबर दिया है 0 दिया है। तो यहाँ से सूत्र आप लोग पढ़े थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो ए एन कितना दिया है 0 दिया है और ए कितना दिया है -18 प्लस एन कितना दिया है 10 दिया है, 10 माइनस 1 डी कितना दिया है इंटू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा मेरा डी हमसे पूछ रहा था, डी पूछ रहा है। तो यहाँ से -18 प्लस 9 डी -9 डी इधर आएगा। तो 9 डी बराबर इक्वल 18। तो डी बराबर 9/18/2। तो ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ डी बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा सर्वांतर इसमें कितना हो जाएगा, दूसरे में सर्वांतर डी पूछ रहा था, आंसर में 2 होगा। अब इसी प्रकार मेरा तीसरा में क्या क्या दिया है वो निकाल लेते हैं। तो तीसरा में मेरा दिया है, तीसरा प्रश्न में दिया है पहली बात हमको सर्वांतर यानी ए पूछ रहा है और ए पूछ रहा है डी कितना दिया है, सर्वांतर दिया है -3 और एन का संख्या के कितना दिया है 10 और डी कितना एन दिया है कितना -5। तो सूत्र क्या होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो यहाँ सबका मान रख देंगे। तो ए एन का मान कितना है -5 इक्वल ए हमसे लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया है यानी तीसरा प्रश्न में हमको ए सबसे पहले पूछ रहा है और सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर यानी डी बराबर कितना दिया है -3 यानी -3 एन बराबर कितना दिया है 18 और यानी ए एन बराबर कितना दिया है -5। तो यहाँ से सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो ए एन का मान कितना दिया है 5 -5 ए हमको निकालना है ही, प्लस एन का मान कितना दिया है 18
18 माइनस 1 और डी का मान दिया है -3। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू a 17 माइनस 17 तिया 51, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये a का मान 17 माइनस 17 तिया 51, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा -5, इधर आएगा तो प्लस 51 बराबर a, तो ये 51 में से 5 जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 46। तो ये मेरा a का मान यहाँ से लिखेंगे a बराबर 46, तो इसमें मेरा 46 आ गया। अब चौथा प्रश्न क्या मेरा बोल रहा है, इसी में आइए यहाँ पे ही कर लेते हैं। चौथा प्रश्न मेरा बोल रहा है, चौथा प्रश्न में क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है a बराबर क्या दिया है -18.9 और डी सार्वधांतर कितना दिया है 2.5, और यहाँ हमको n पूछ रहा है, इसमें n पूछ रहा है तो और an कितना दिया है an 3.6। तो यहाँ से सूत्र क्या होता है an a प्लस कोष्टक में a माइनस 1 d, तो an कितना दिया है 3.6, a कितना है -18.9 और यहाँ से n पूछ रहा है 1d और d कितना दिया है 2.5। अब देखो 3.5 प्लस इधर लाद लेते हैं 3.5 8.9, यहाँ से हो जाएगा n 2.5 माइनस 2.n, तो यहाँ से आ जाएगा 2.n 3.8 प्लस 8.9 और 8.9 प्लस 2.5, तो इसको जोड़ेंगे और भाग करने पे कितना आ जाएगा, मेरा टोटल बनेगा 10 बनेगा, तो ये मेरा आंसर होगा 10 हो जाएगा। दिस इज आंसर। तो n का मान सॉल्व करने पर 10 आएगा। इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न पांचवा बोल रहा है, लास्ट क्या हमको निकालना है an निकालना है, an हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ से लिख लेंगे क्या क्या दिया है। a बराबर प्रथम पद दिया है 3.5, d बराबर दिया है 0 और d बराबर 0 और an बराबर 105 और हमसे क्या पूछ रहा है an पूछ रहा है, तो सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an कितना है, an हमको निकालना है, a कितना है 3.5 प्लस n 105 माइनस 1 इंटू 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से an बराबर मेरा आ गया 3.5 प्लस 0, तो an बराबर मेरा यहाँ से 3.5, तो ये मेरा an का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3.5 और n का मान यहाँ से हम कितना निकाले हैं 10, तो ये मेरा आंसर हुआ। आइए तो ये मेरा सारा का फाइनल आंसर। इसमें पहला में हमको an पूछ रहा था, दूसरा में सर्वांतर पूछ रहा था, तीसरा में हम a पूछ रहा था प्रथम पद, और चौथा में n का मान पूछ रहा था, पांचवा में फिर nवा पद पूछ रहा था। तो ये मेरा फाइनल निकल गया। आइए इसी प्रकार अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए और उसका कीजिए, मतलब इसको डिफिनेशन द्वारा लिखना है। तो मेरा यहाँ से पहले हल में दिया है, कोई सीरीज दिया गया है, संख्या की सूची दिया गया है 10 4 7 डैश डैश का 30वां पद निकालना है। तो यहाँ से पहले सबसे लिख लेंगे हल में दिया क्या गया है, दिया गया संख्याओं का सूची हल में लिख लेते हैं। दिया गया संख्याओं की सूची क्या क्या दिया है, 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है। तो हमको क्या A30 हमको निकालना है। तो ये प्रथम पद A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया।
तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और सार्वंतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 मेरा कितना है 7 है, a1 कितना है -10, तो यहाँ से -3 हो जाएगा, यहाँ से मेरा -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा -3, तो d का मान ये, तो 830 के लिए क्या करेंगे 830 बराबर 1a प्लस 30 माइनस 1 d, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर a प्लस 29d। तो अब देखो यहाँ से मान रखेंगे तो a का मान कितना लिखा है 10 है, प्लस 10 है, और 29 इंटू -3। अब 29 -3, तो इसको क्या कर रहे थे 29 गुणे 3 करेंगे, 29 गुणे 3 तो कितना हो जाता है 29 गुणे 3 करने पे 27 होता है, तो 27, तो यहाँ से लिख लेंगे 10 माइनस 27, 10 माइनस 27, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा घटेगा, तो 830 बराबर मेरा क्या हो जाएगा 830 बराबर हो जाएगा 27, तो मेरा यहाँ से 27 हुआ, तो 27 किस में है -27 किस में है सी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो आइए इसी प्रकार दूसरा प्रश्न बोल रहा है, यदि समांतर श्रेणी -3/2 1 -1/2 2 का 11वां पद हमसे पूछ रहा है, यानी A11 हमसे पूछ रहा है, तो इसमें सबसे पहले लिख लेंगे हल में दिया गया संख्याओं का सूची, दिया गया संख्याओं की सूची क्या क्या दिया है इसमें -3 -1/2 2, तो प्रथम पद यहाँ से हो जाएगा मेरा प्रथम पद क्या है a बराबर -3, ये मेरा प्रथम पद, और सार्वांतर क्या हो जाएगा सार्वांतर बराबर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो ये मेरा a1 है, a2 है, a3 है, तो यहाँ से d बराबर a2 कितना है -1/2 -3, तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा -1/2 माइनस प्लस 3। अब इन दोनों का लसा लेंगे तो 2 -1 3 दूना 6, तो यहाँ से 6, यानी d का मान यहाँ से मेरा आ जाएगा इक्वल 5/2 आ गया, यानी d का मान आ गया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है A11 निकालना है, तो A11 के लिए हम क्या करेंगे A11 के लिए क्या करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो A11 बराबर यहाँ से मेरा हो जाएगा a का मान कितना है a के मान मेरा यहाँ से a का मान -3, a का मान -3, 11 -1, d का मान कितना है d का मान है यहाँ से 5/2, तो -3 प्लस 10 5/2, तो ये कट जाएगा 5 5 25, यानी a का मान मेरा क्या 11 बराबर कितना आ जाएगा 22। इसको सॉल्व करिए तो 22 आया, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इसमें 22 किस में है बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए अब इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा लॉजिकल है, अगर आप लोग समझ गए तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मगर ये रिक्त स्थानों को भरना है। तो आइए पढ़ते हैं और हल करते हैं। यहाँ से मेरा प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से रिक्त स्थानों को पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला जो दो सीरीज दिया गया है, इसमें एक रिक्त स्थान है, डब्बा है, उसको हमको भरना है कि क्या पद कौन सा पद होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो ये हम प्रथम पद मानते हैं A1, ये A2 A3, तो यहाँ से हम पहला प्रश्न को लेते हैं। हल में क्या क्या है 2 है, डब्बा है, 26 है। तो यहाँ से ये तो प्रथम पद A1 हो गया, A2 A3, तो यहाँ से क्या हो गया प्रथम पद क्या है मेरा इसमें प्रथम पद A, यानी A कितना है 2। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि A2 हमको ज्ञात करना है, A2 हमको ज्ञात करना है। तो A बराबर क्या हो जाएगा A1 बराबर A है, A1 बराबर A है, और A3 बराबर क्या है A3 बराबर 26 है। समीकरण 1 मान लो, समीकरण इसको 2 मान लो। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D 26।
और ए का मान तो हमको पता है ये 2 है, तो यहाँ से डी का मान निकल जाएगा। तो 2 + 2d 26, तो 2d यहाँ से 2 उधर जाएगा तो घटेगा 24, यानी डी का मान मेरा कितना आ जाएगा 24 आ गया। तो हमको क्या पूछा है 24 आ गया। तो हमको A2 पूछा है, A2 पूछा है, तो A2 बराबर कहता है A + D, A + D। तो यहाँ से मेरा यहाँ से इसको भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ से 2 भाग, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ से आ जाएगा 12D, सॉरी 12D आ जाएगा। तो यहाँ से A2 निकालना है हमको, तो A2 बराबर क्या होता है, A का मान कितना है 1 और D का 12, तो A2 बराबर यहाँ से मेरा 14 आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे 14 A2 आंसर होगा। दूसरा प्रश्न दूसरा को हल करते हैं। यहाँ से दिया है, दूसरा दिया है, यहाँ से लिख लेते हैं हम। खाली स्थान है, कितना है 13 है, 13 है, डब्बा है 3 है। तो इसको हम यहाँ पे क्या मानते थे, मान लेते हैं ये प्रथम पद A1 है, A2, A3, A4 है। तो यहाँ से A1 A2 यानी हमको A1 A ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है। तो इसमें हमको देखो 2 चीज दिया है, तो A2 बराबर क्या होता है A + D होता है, और तो A2 A + D होता है। A4 बराबर क्या होता है, A4 बराबर क्या होता है A + 3D होता है। तो A2 कितना दिया है, A2 दिया है, A2 मेरा 13 बराबर A + D, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। और यहाँ से A4 कितना दिया है 3 बराबर A + 3D, समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 को घटाने पर, तो इसको घटाते हैं तो यहाँ से मेरा बनेगा A + D = 13 है, A + 3D = 3 है। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, यहाँ से बनेगा -2D यहाँ से 10। तो D बराबर मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, D बराबर आ जाएगा, D बराबर यहाँ से मेरा आ जाएगा, D बराबर यानी माइनस ये 10 हो जाएगा, तो -D -2 आ जाएगा। तो यहाँ से D बराबर -2 आ गया। तो यहाँ से -2 आ गया। अब हमको क्या पूछ रहा था, यहाँ से हमको क्या पूछ रहा था कि -5 आएगा दोस्तों, D बराबर -5। तो यहाँ से मेरा पूछ रहा था प्रथम, यानी क्या क्या पूछा है, प्रथम पद यानी 1 में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, अब रखते हैं तो A का था, A यहाँ रखते हैं, समीकरण 1 का था 13 = A + D का मान कितना है -5। तो यहाँ से मेरा आएगा तो A बराबर 13 + 5, तो A बराबर मेरा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा 18। तो प्रथम पद तो निकल गया 18। अब दूसरा क्या पूछा है, A3 पूछा है। तो A3 के लिए क्या होता है A + 2D, तो A3 बराबर A का मान 18 + 2 - 5, तो 18 - 10, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से 8 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा पूछा है, क्या क्या पूछा था प्रश्न में, A1 पूछा था प्रथम पद, तो प्रथम पद हमें यहाँ निकाला 18, तो यहाँ 18 हो गया। और यहाँ मेरा क्या है, यहाँ पूछा था तीसरा पद पूछा, तीसरा पद कितना निकाला है 8, तो यहाँ से मेरा 8 हो गया। अब इसी प्रकार मेरा नेक्स्ट प्रश्न तीसरा क्या बोल रहा है, इसी का तीसरा दिया है 5 डब्बा 9 1/2। तो यहाँ से तो मेरा प्रथम पद दिया है, यानी A बराबर दिया है 5। अब देखो इसको A1 मानते हैं, A2 A3 A4, तो यहाँ से हम A4 को लिख सकते हैं। A4 बराबर कितना दिया है, A4 बराबर दिया है 1 - 1/2, तो 9 दूना 18,
18 एक 19, तो A4 बराबर कितना दिया है 19/9। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, सूत्र क्या होता है A प्लस 3D 19/2। तो यहाँ से A का मान कितना है 5 है, तो 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2। तो अब इसको देखो इधर भेज देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 कोष्टक में 5 प्लस 3D बराबर 19। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 दूना 10 प्लस 6 इक्वल टू 19। अब उधर से जाएगा इधर जाएगा तो D बराबर मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से D बराबर आ जाएगा 6D इक्वल टू 19 माइनस 10। तो यहाँ से 9 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा D बराबर कितना आ जाएगा 9/6। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2। तो D का मान कितना आ गया 3/2। अब हमको क्या पूछा था प्रश्न में, यानी A2 पूछा है और A3 पूछा है, A2 पूछा है और A3 पूछा है। तो A2 के लिए क्या होता है A प्लस D होता है। तो A2 यहाँ से मेरा हो जाएगा, A कितना था 5 है और D कितना निकाले हैं 3/2। तो इसको लसा लेंगे 2, 5 दूना 10 यानी 3। तो यहाँ से A2 बराबर कितना आ जाएगा 13/2। तो 13/A2 बराबर मेरा यहाँ से आ गया 13/2। अब इसी प्रकार A3 भी निकाल सकते हैं। A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 2D करेंगे, A प्लस 2D करेंगे, A प्लस 2D करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू A प्लस 2D। तो यहाँ से A का मान कितना है 5, A का मान है 5, 2 इंटू 3/2। तो A से A कट गया, तो यहाँ A3 बराबर कितना 8 आ गया। तो यहाँ से हम क्या क्या बनेगा मेरा, एक तो बना, यहाँ से बन जाएगा मेरा A2 बना था 13/2, यहाँ से हो गया ये 13/2 और A3 कितना बना 8 बना। तो यहाँ से मेरा 8 ही होगा। अब इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 और है, क्या बोल रहा है, चौथा क्या है सेम इसी तरह है। तो इसको भी लिख लेते हैं और हल करते हैं। यहाँ से बोल रहा है, चौथा में तो बहुत पूछा है, तो आइए हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से क्या क्या है पहले लिख लेते हैं, -4 डब्बा 6। तो यहाँ से हमको इसको A1 मान लेते हैं, A2 A3 A4 A5 A6। तो यहाँ से हमारा दिया है, क्या दिया है A1 यानी प्रथम पद दिया है। प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद दिया है -4 यानी A बराबर दिया है मेरा 4। और देखो A6 बराबर कितना दिया है, A6 बराबर दिया है 6। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर 6। तो यहाँ A का मान 6 प्लस 5D। तो यहाँ से 6 उधर जाएगा तो D बराबर कितना हो जाएगा 0। तो D ये -6 माइनस 6, तो 5D बराबर 0। तो यहाँ से मेरा D का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। D का मान मेरा यहाँ से 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से D का मान 0 आ गया, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ से मेरा मान -4 दिया था, सॉरी मैं बाई मिस्टेक हो गया। तो यहाँ से 6 माइनस उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से D का मान आ जाएगा 2। तो D का मान आ गया, यहाँ से 2 आ गया, ये मेरा 2 आ गया, बाई मिस्टेक हो गया। तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि हमको क्या क्या निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। तो यहाँ से हम क्या क्या करेंगे, A प्लस D। तो A का मान -4, D का मान +2। तो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब A3 के लिए A प्लस 2D। तो A का मान -4 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 यानी A3 बराबर कितना हो जाएगा, A3 बराबर यहाँ से 0 आ जाएगा। तो ये 0 हो गया। A4 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 3D। तो यहाँ से हो जाएगा -4 प्लस 3 इंटू 2। तो यहाँ से 3 माइनस प्लस 4 माइनस 6। तो A4 बराबर कितना आ जाएगा 2।
अब A5 के लिए क्या करेंगे, a प्लस 5d, a प्लस 5d। तो यहाँ से क्या करेंगे कि a का मान कितना है -4 प्लस 5 2, तो -4 प्लस 10। तो यहाँ से A5 बराबर कितना आ जाएगा 6। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर वीडियो ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ से हम सब सारे को मान रख ले। A2 का मान कितना निकाले हैं, A2 का मान 2, A3 का मान कितना निकाले 0, A4 का मान कितना निकाले 2, A5 का मान कितना निकाले 6। तो ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ से मेरा पांचवा प्रश्न ये है, तो इसको हम A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, A3, A4, A5, A6। तो इसमें क्या क्या दिया है A2 बराबर कितना दिया है 32, और A6 बराबर कितना दिया है, A6 बराबर दिया है मेरा A6 बराबर दिया है -22। तो इसको हम A प्लस डी लिख सकते हैं, A2 को बराबर 32 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D इक्वल टू -22, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2 घटाने पर, अब घटाते हैं A प्लस डी इक्वल 32, A प्लस 5D बराबर -22। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से बचा -4D इक्वल टू 60। तो D बराबर इसको कर देंगे, तो माइनस यहाँ से 15 मेरा आ गया, यानी सर्वांतर भी आ गया। प्रथम पद ए हमको D अभी आ गया। तो अब D का मान समीकरण 1 में लिखेंगे तो मेरा प्रथम पद निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो एक मेरा क्या था, एक A प्लस डी का मान कितना है -15 इक्वल 32। तो A बराबर 32 माइनस 15, तो यहाँ से घटाएंगे 32 से 15 घटाएंगे तो 7 2 1 17। तो A का मान मेरा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो A का मान मेरा यहाँ से 17 हो गया। A का मान यहाँ से 17 हो गया, तो A1 यहाँ से लिखेंगे, A का ये 17 हो गया। अब देखो हमको A3 A4 A5 पूछा है, तो यहाँ से निकाल लेंगे A3 के लिए क्या करेंगे A प्लस 2D करेंगे। तो A का मान कितना है, A का मान कितना है 17 प्लस 2 माइनस का 15, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 17 प्लस माइनस 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो 17 में से 30 गया यानी -13। A3 बराबर कितना हो जाएगा -13। अब इसी प्रकार A4 ज्ञात करेंगे। A4 के लिए क्या होगा A प्लस 3D हो जाएगा। तो A4 बराबर यहाँ से हो जाएगा, A का मान कितना है 17, और यहाँ से क्या करेंगे +3 इंटू -15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा A4 बराबर 17 -15 दिया 45। तो इसको घटाएंगे तो 45 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 15 8 3 2 28। तो यहाँ से A4 बराबर कितना आ जाएगा -28। A4 भी आ गया -28। अब यहाँ से A5 हमको ज्ञात करना है। तो A5 के लिए क्या करेंगे A प्लस 4D। तो यहाँ से A5 बराबर कितना आ जाएगा A प्लस 4D। तो A का मान हम यहाँ 17 निकाले हैं, प्लस 4D -15। तो यहाँ से हो जाएगा 17 माइनस 60। तो यहाँ से आ जाएगा 60 में से 17 घटाएंगे 3 5 4, तो 43। तो A5 बराबर मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा -43। तो ये मेरा आंसर हुआ। अब तो यहाँ पे सारा मान को रख सकते हैं, या तो ये निकाल के देख ले, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि समांतर श्रेणी 3/2 8 8 13 18 का कौन सा पद 18वां पद होगा। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे दिया हल में लिखेंगे दिया गया संख्याओं की
सूची क्या क्या दिया है 3 8 13 18। तो यहां से प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा 3 और सार्वंतर क्या हो जाएगा डी, यानी A1 है A2 है A3 है। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो यहां से A2 8 माइनस 3, तो D बराबर कितना आ जाएगा 5। और क्या दिया है AN दिया है, AN बराबर कितना दिया है 78 दिया है। तो यहां से क्या करेंगे 78 दिया है, तो यहां से क्या करेंगे, हमको पूछा है कि कौन सा यानी 10। तो यहां से हम क्या करेंगे कि AN बराबर क्या होता है सूत्र A प्लस N माइनस 1 D। अब AN का कितना मान दिया है 78 दिया है, A का मान कितना है, A का मान 3 है, तो यहां से मान रखेंगे 3 प्लस। अब यहां से क्या करेंगे, यहां घटाएंगे तो N माइनस 1 D का मान कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, यहां क्या करते हैं कि 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस, सॉल्व करेंगे तो n बराबर कितना आएगा 16 आएगा। तो ये मेरा 16वां पद